फिल्मों और टीवी की दुनिया में अपनी बहुमुखी प्रतिभा से दर्शकों का दिल जीतने वाली बेहतरीन एक्ट्रेस, एक शानदार एंकर और एक सफल मॉडल रीनी आर्या से आपको मिलवाने वाले हैं। उन्होंने सुबरन, मुगल, टॉपर ऑफ द ईयर, कुल्फी कुमार बाजेवाला और पौराणिक सीरियल विघ्नहर्ता गणेश में देवी लक्ष्मी के किरदार से अपनी एक खास पहचान बनाई है। अपनी खूबसूरती और बेमिसाल अदाकारी के दम पर उन्होंने हर किरदार में जान फूंकी है। रीना आर्या का इस बार दिल्ली की रामलीला में नजर आने वाली है। दिल्ली की सबसे मशहूर लव कुश रामलीला में मां सीता का किरदार में नजर आएंगी। हमने उनसे इसी खास भूमिका और उनके अनुभव के बारे में बातचीत किया है। रीनी आर्या का ये पूरा इंटरव्यू देख लीजिए। आइए आपको मिलवाते हैं, माता सीता का जो किरदार कर रही हैं उनसे मिलवाते हैं। कैसी है मैडम? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? लव कुश रामलीला पर आप माता सीता के किरदार करने जा रही हैं, क्या मन में आ रहा है? मन में मैं बहुत उत्साहित हूँ और बहुत भाग्यशाली अपने आप को मानती हूँ, क्योंकि देश की सबसे बड़ी रामलीला जिसको करोड़ों लोग देखेंगे लाइव और टीवी पे और वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है, तो बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हूँ कि ये मौका इस बार मुझे मिला है माँ सीता का किरदार निभाने के लिए। माँ सीता नारी शक्ति का प्रतीक है, तो उनको डिफ़ाइन करना, उनको ऑन स्टेज लोगों को ऐसा दिखाना कि साक्षात माँ सीता उनके सामने है, तो ये अभिनय करना बहुत चैलेंजिंग है। बट मैं ऑलरेडी अपने शो में माँ सीता का रोल निभा चुकी हूँ, तो थोड़ा बहुत आइडिया है उनके बारे में, पर मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ और बहुत कोशिश कर रही हूँ कि जितनी मैं गॉडेस फील ऑडियंस को दे सकूँ उतनी अपनी तरफ से ज़ोरों शोरों से तैयारी है और बहुत उत्साहित हूँ। कब से आप माता सीता के रोल कर रही हैं? जी, मेरा शो सोनी टीवी पे आता था, विघ्नहर्ता गणेशा, तो उसमें मैंने करीबन 1.5 साल माँ सीता, पहले तो माँ लक्ष्मी का रूप है माँ सीता और माँ रुक्मणी, तो मैंने 1.5 साल तक ये किरदार निभाया है। कभी माँ लक्ष्मी का रूप, कभी माँ रुक्मणी का रूप, कभी माँ सीता का रूप। तो ये शो बहुत पॉपुलर था जो 4 साल चला और इसलिए लोगों का बहुत प्यार मिला है और इसी शो से मुझे पूरे देश भर से बहुत सम्मान और प्रेम मिला है। तो मैं ये शो मेरे लिए बहुत ख़ास है और ये कैरेक्टर माँ सीता का मेरे लिए बहुत ज़्यादा ख़ास है। इंस्टाग्राम रील का ज़माना है, दर्शकों को कैसे, खासकर बच्चों को कैसे आप लोग स्टेज तक ला पाएंगे? मुझे लगता है कि आज की जो जनरेशन है वो थोड़ा भटक रही है, वो ज़्यादातर वेस्टर्न कल्चर की तरफ प्रभावित है। तो मैं चाहूँगी कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वही एक्चुअल में अगर अपने बच्चों को डायरेक्शन दें कि हमारा जो रूट है, हमारा जो कल्चर है, हमारी जो वैल्यूज़ हैं, वो कभी नहीं भूलनी चाहिए कि हाँ, हमको वेस्टर्न कल्चर फॉलो करना चाहिए, हमें बिल्कुल एंजॉय करना चाहिए, बट हमारे जो रूट्स हैं उससे हमें हमेशा जुड़े रहना चाहिए। तो इसमें माँ बाप का एक बहुत बड़ा योगदान होता है कि आप अपने बच्चों को किस डायरेक्शन में भेज रहे हैं। तो सारे बच्चे जो आकर्षित होंगे वो अपने माँ बाप की वजह से ही हो पाएंगे, अदरवाइज़ तो उनको तो कोई भी कुछ नहीं कह सकता, बिकॉज बच्चे तो आज के टाइम में काफ़ी मॉडर्न और काफ़ी वो हैं। स्क्रिप्ट वगैरह कैसे आप लोग तैयारी कर पा रहे हैं? जी, स्क्रिप्ट की तो बहुत अच्छे से तैयारी हो रही है और इसमें जो पूरी रामायण है और पूरी रामायण को आपको 10 दिनों में दर्शकों को दिखाना है, तो बहुत अच्छे से तैयारी चल रही है। स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है और स्क्रिप्ट हम सबके पास आ चुकी है, तो हम इसको जितना रिवीजन कर सकते हैं, जितनी बार हम पढ़ सकते हैं उतनी बार कोशिश कर रहे हैं कि डायलॉग्स की रिहर्सल्स हो सके और जल्दी मतलब जितना हम उसको रिहर्स कर सके, उस कैरेक्टर को जी सके, क्योंकि ऑन स्टेज हमको वो कैरेक्टर निभाना है, तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत और कोशिश चल रही है। कौन से सीरियल और फिल्में अभी आने वाली है? आने वाले वॉट सीरियल कौन सी आने वाली है? कौन सी सीरियल को दिखा है? मैंने जो टीवी शोज़ किए थे, मैंने सबसे पहले शुरुआत तो करी थी सुवरीन गूगल टॉपर ऑफ द ईयर से, वो बहुत फेमस यूथ शो था और वहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी। उसके बाद मैंने कुल्फी कुमार बाजेवाला किया और ये है आशिकी किया, विघ्नहर्ता गणेशा किया और मेरी फिल्म्स हैं घुड़चढ़ी, प्यार के दो नाम, मेरी तमिल फिल्म है टोलगेट 2 और मेरी वेब सीरीज़ आने वाली है डेस्टिनी, वो आने वाले टाइम में रिलीज़ होगी। इसके अलावा कई सारे एड्स किए हैं, कई सारी म्यूज़िक वीडियोज़ की हैं। तो अभी फ़िलहाल तो रामलीला है जिसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हूँ। दिल्ली के लोगों से क्या अपील करेंगे कि ताकि लोग मंच तक आए? दिल्ली के लोगों से अपील करने की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली के लोग ऐसे ही आकर्षित होकर आएंगे, क्योंकि राम जी, सीता जी और ये इतना भव्य मंच, यही
काफ़ी है उनको आकर्षित करने के लिए और उनको खींच के हमारे पास लाने के लिए, क्योंकि हम अपनी तरफ से तो बेस्ट कोशिश करेंगे कि जितना मैक्सिमम हम अच्छा कर सकें और एक गॉडेस फील ऑडियंस को दे सकें। और वो हिंदू हैं, प्योर हिंदू हैं, भगवानों को मानते हैं, तो उन्हें आकर्षित करने की ज़रूरत नहीं है। भगवानों को मानते हैं तो वो ज़रूर आएंगे। बस जय श्री राम बोल दीजिए, काफ़ी है। जय श्री राम। सभी को मैं मीडिया में आए हुए सभी दोस्तों को शुक्रिया कहना चाहती हूँ कि आप सभी टाइम निकाल कर यहाँ पे आए, और धन्यवाद करना चाहूँगी। मैं रिने आर्या और मैं एक अभिनेत्री हूँ। मैंने अपनी शुरुआत टीवी से की थी, तो सबसे पहले तो काफ़ी पॉपुलर शो था जहाँ से मैंने अपनी शुरुआत करी, सुप्रीम कुकर टॉपर ऑफ द ईयर। और उसके बाद मैंने कई सारे टीवी शोज़ किए, जैसे कुल्फी कुमार बाजीवाला, ये है आशिकी, विघ्नहर्ता गणेशा। और विघ्नहर्ता गणेशा मेरे दिल के काफ़ी करीब है, बिकॉज़ इस शो ने मुझे वो दिया जो मुझे हमेशा से बचपन से मेरा ड्रीम था, फैंडम और लोगों का प्यार, सम्मान। क्योंकि इसी शो में मैंने माँ सीता का किरदार निभाया, माँ लक्ष्मी का किरदार निभाया और माँ रुक्मणी का भी किरदार निभाया। तो मुझे देश भर से काफ़ी प्यार और सम्मान मिला। और लव कुश रामलीला के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ और बहुत एक्साइटेड भी हूँ, क्योंकि वही सेम जर्नी जो मैंने अपने शो में जी है वो अब फिर से इन 10 दिनों में जीने को मिलेगी। और मैं तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगी अर्जुन जी का और लव कुश रामलीला कमेटी का, जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी और बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है इस देश की इतनी पॉपुलर रामलीला में सीता माता का किरदार निभाने की। और मैं बहुत लकी फील करती हूँ। और कुछ अपने बारे में और अगर मैं कहूँ तो मैंने कुछ फिल्म्स भी की हैं, प्यार के 2 नाम, खुरचड़ी, तमिल फिल्म में टोल गेट 2, और मेरी एक वेब सीरीज़ आने वाली है 2026 में, डेस्टिनी। सो कई सारे एड्स भी किए हैं, कई सारी म्यूज़िक वीडियोस भी की हैं। बहुत ग्रेटफुल और थैंकफुल हूँ कि भगवान का आशीर्वाद हमेशा बना रहा है। और सीता माँ मेरे दिल के बहुत करीब हैं और नारी शक्ति का प्रतीक हैं। तो जिस समय प्रभु श्री राम को वनवास मिला था, तो बिना किसी संकोच के उन्होंने इस वनवास को स्वीकार किया, अपने पति के साथ 14 साल के वनवास को। तो उस टाइम पे राम जी नहीं चाहते थे कि सीता जी वनवास जाए, वो चाहते थे कि वो आराम से महल में ही रहें और वो वनवास वही करें अपने भाई लक्ष्मण के साथ। पर सीता जी चाहती थी कि वो अपने पति के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। तो उसी कॉन्वर्सेशन के दौरान माँ सीता बड़ी ही विनम्रता के साथ, बड़े ही प्यार से अपने पति प्रभु श्री राम से कहती हैं कि हे प्रभु श्री राम, जिस प्रकार वृक्ष को छाया, सूर्य को धूप, चंद्रमा को चंद्रिका नहीं छोड़ सकती, उसी प्रकार एक पत्नी भी अपने पति को नहीं छोड़ सकती। हे प्रभु, मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकती, इसलिए मेरा आपसे बारंबार विनय है कि मुझे अपने श्री चरणों से अलग मत कीजिए। जय श्री राम। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ।